हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी नेस्ट। तो आज हम करने वाले क्लास 9 साइंस चैप्टर 10 वर्क एंड एनर्जी का। आज हम नोट्स पढ़ेंगे, हॉट्स आंसर्स करेंगे, फुल एक्सप्लेन्ड वीडियो होगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट इज वर्क क्या होता है। डेफिनेशन होती है व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क इज सेड टू बी डन। यानी कि वर्क तब होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है और वह ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसे वर्क कहते हैं। उस टाइम पे वर्क होता है। कंडीशंस फॉर वर्क, वर्क्स के लिए कंडीशंस क्या है। फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, यानी कि वर्क को अकर करने के लिए एक फोर्स चाहिएगा। द ऑब्जेक्ट मस्ट गेट डिस्प्लेस्ड, उस ऑब्जेक्ट को मूव करना ज़रूरी है तभी वर्क माना जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मस्ट हैव ए कॉम्पोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट मस्ट हैव ए कॉम्पोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हम समझ गए। फॉर्मूला क्या है वर्क का वर्क इक्वल्स टू 4 इंटू मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये कॉस थीटा ज़रूरी नहीं है लगाना, ये भी करते हैं, पर अभी आप यही करें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट्स, एसआई यूनिट, वर्क की एसआई यूनिट है जॉल, जिसको लिखने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में जे यूज़ करते हैं। 1 जॉल इक्वल्स टू वर्क डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक जॉल तब होता है जब 1 न्यूटन की फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जाता है और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर एक डायरेक्शन में मूव करता है। टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क के 3 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है पॉजिटिव वर्क, वो होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव वर्क होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है। लिफ्टिंग ए बुक अपवर्ड, यानी कि किसी बुक को ऊपर की ओर उठाना। सेकंड होता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम कह सकते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में होती है। फिर आता हमारा थर्ड पॉइंट, वो है जीरो वर्क, यानी कि नो डिस्प्लेसमेंट और परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती उसमें, बस परपेंडिकुलर फोर्स लगता है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, फिर आती है सेकंड पे एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। डेफिनेशन है एनर्जी की कि वो कैपेसिटी है किसी भी काम को करने की। यूनिट सेम एज वर्क, उसकी भी जॉल है। एनर्जी की भी यूनिट जॉल ही है, उसको भी हम जे लिखते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी किन टाइप की होती है? फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी, सेकंड हीट एनर्जी, थर्ड लाइट एनर्जी एंड फोर्थ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिफ्थ साउंड एनर्जी, सिक्स केमिकल एनर्जी, सेवन्थ न्यूक्लियर एनर्जी। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि एनर्जी 7 टाइप्स की होती है। फिर आता हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, एनर्जी जब एक मोशन के कारण अप्लाई होती है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि आप भी जानते हैं गैसेस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू वाटर एंड सॉलिड, और हीट करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का के ई इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, जहाँ पर एम होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और वी होती है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड लेते हैं और इंटू हाफ इक्वल्स टू हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी के ई। डिराइवेशन फ्रॉम वर्क एनर्जी रिलेशन, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस, वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। ये फॉर्मूलाज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर स्टॉप करके इसको कहीं पे राइट कर सकते हैं। तो मैं 1 सेकंड के लिए यहाँ पर ये दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं एग्जाम्पल। ए कार मूविंग एट 20 मीटर सेकेंड हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन वन मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक कार जो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड, उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है उस कार से जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ पोजीशन।
ठीक है, इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ पोजीशन। डेफिनेशन इसकी है एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ओके, फिर फॉर्मूला है इसका PE इक्वल्स टू mgh, यानी कि m इंटू जी इंटू एच। m यहाँ पे होता है मास kg में, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जो कि होती है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। फिर h4 होती है हाइट, यानी कि मीटर में हाइट। फिर एग्जाम्पल आता है वाटर इन ए डैम, स्ट्रेच स्प्रिंग, रेज हैमर, ठीक है। फिर आता है हमारा फिफ्थ मैकेनिकल एनर्जी। उसकी डेफिनेशन है टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन और मोशन, ड्यू टू पोजीशन एंड मोशन। ओके, तो इसको हम लिखते हैं E इक्वल्स टू K.E प्लस P.E, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, फिर आता है 6 पॉइंट, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी ना ही तो बनाई जा सकती है, ना ही वो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इफ़ इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी बस चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। फिर इसका एग्जाम्पल आता है बॉल फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ठीक है, एट द टॉप ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, टॉप पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। वाइल फॉलिंग PE डिक्रीजेस, KE इंक्रीजिंग, यानी कि गिरते हुए उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड ऑल KE नो PE, टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट। ओके, तो इसका प्रूफ है PE प्लस KE इक्वल्स टू mgh यानी कि मास, ग्रेविटी और हाफ इंटू मास वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। फिर आता है हमारा सेवन्थ पॉइंट। क्या है हमारा? सेवन्थ पॉइंट है वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम लिखते हैं W इक्वल्स टू ट्राइंगल KE इक्वल्स टू KE2 माइनस KE1। फिर आता हमारा पॉइंट नंबर 8, जो कि है पावर की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर होती है यानी कि काम करने का रेट, यानी कि किस रेट पे हम काम कर रहे हैं जल्दी। P इक्वल्स टू W/T। पावर को हम P लिखते हैं, उसका फॉर्मूला है W/T, यानी कि वर्क बाय टाइम टेकन। फिर आती है उसकी यूनिट, ऐसा यूनिट उसकी वॉट में होती है W। 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। ओके, लार्ज यूनिट होती है उसकी 1 किलोवाट, यानी कि KW इक्वल्स टू 1000 वोल्ट्स। ओके, फिर आती है हमारी 9th कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज मेजर एनर्जी इन किलोवाट आवर्स, यानी कि KWH। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी कि 1 kWh इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ इंटू जूल। फिर आता है हमारा 10th पॉइंट, जो कि है सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन 1 है हमारा, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट 5 मीटर, फाइंड द वर्क डन। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि एक फोर्स अप्लाई किया जाता है 20 न्यूटन का किसी ऑब्जेक्ट पर और वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर मूव करता है, तो ये बताओ फाइंड द वर्क डन, क्या वर्क डन हुआ है। तो W इक्वल्स टू F इंटू S इक्वल्स टू 20 इंटू 5, यानी कि वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू S। तो हमारा फोर्स यहाँ पे 20 है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 है, तो 20 इंटू 5 इक्वल्स टू 100 जूल हमारा आंसर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ K2 ऑब्जेक्ट। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 2 kg ऑब्जेक्ट मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड में, जो कि 2 kg का ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मतलब कि KE इक्वल्स टू हाफ इंटू mv², यानी कि हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी 3 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर इंटू 9 हो गया,
और जो हमारा ऑब्जेक्ट का मास था वो था 2 kg, तो 2 इंटू हाफ इंटू 9 इक्वल्स टू 9 जूल। क्यों? क्योंकि नीचे 2 से 2 कट हो जाएगा, बचेगा हमारा 9। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। ए 5 kg बॉडी इज लिफ्टेड टू 10 मीटर, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। एक 5 किलो की बॉडी है, उसको ऊपर की ओर 10 मीटर के लिए लिफ्ट कर लिया गया है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो जैसे कि हम जानते हैं P इक्वल्स टू mgh, मास, ग्रेविटेशनल पुल, और h यानी कि हाइट। हमारा मास दिया हुआ है 5 kg और जी दी हुई है, जी दी नहीं हुई है, वो हमें लगानी होती है, जो कि होती है 9.8। तो यहाँ पर इंटू 9.8 और इंटू 10 मीटर जो कि हमारी हाइट है, तो हमारा आंसर आएगा 490 जूल। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इफ 200 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 4 सेकेंड्स, फाइंड पावर। कि अगर 200 जूल वर्क का मतलब यानी कि वर्क किया गया है 200 जूल, हम वर्क का जूल में काउंट करते हैं ना, तो 200 जूल किया गया है 4 सेकंड में, तो पावर कितनी होगी वो बताओ। तो पावर होती है हमारा वर्क बाय टाइम। हमारा वर्क है 200 जूल और टाइम टेकन है 4 सेकंड, तो 200/4 इक्वल्स टू आएगा हमारा 50 वोल्ट्स, क्योंकि पावर को हम वोल्ट्स में काउंट करते हैं। फिर आएगा पॉइंट नंबर 11, हायर ऑर्डर थिंकिंग हॉट्स क्वेश्चंस विद आंसर्स। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं आंसर्स के साथ। व्हाई डज नो वर्क अपीयर टू बी डन व्हेन यू पुश ए वॉल। जब हम एक वॉल को पुश करते हैं तो हमें कुछ वर्क क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर है बिकॉज द वॉल डजंट मूव, क्योंकि वॉल को हम मूव नहीं कर पाते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो वर्क भी उसका 0 ही होता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन क्लाइम्स स्टेयर्स और लिफ्ट्स ए बकेट विच इन्वॉल्व्स मोर वर्क। तो इसका मतलब है आंसर बोथ कैन इन्वॉल्व सेम वर्क इफ वेट इनटू हाइट इज सेम। यानी कि जैसे कोई बंदा है, उसको स्टेयर्स पर चलना है, उसको स्टेयर्स पे चढ़ना है, तो उसको स्टेयर्स पे चढ़ना है और एक और फिर क्या कहा जाएगा कि एक और उन्होंने वो दिया है, उन्होंने कहा है कि लिफ्ट से बकेट, यानी कि इनमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा वर्क करेगा, पर उसमें कौन सा ज़्यादा में वर्क होगा दोनों में ही इक्वल वर्क, अगर उसमें वेट इनटू हाइट सेम है। तो इसमें आंसर है हमारा बोथ कैन इन्वॉल्व सेम वर्क इफ हाइट इनटू weight is same, but climbing stairs also involves internal body work, more energy spent. फिर आता है हमारा क्वेश्चन 3rd, why is work done against gravity considered positive when lifting and negative when falling? आंसर है when lifting force and displacement are in same direction, यानी कि जब हम लिफ्ट कर रहे होते हैं उसे, तब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है, उस टाइम पे हम उसे पॉजिटिव वर्क कहते हैं। और जब वो फॉल कर रहा होता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो रहा होता है, फोर्स अलग डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है, ऑपोजिट होता है बिल्कुल इसका, इसलिए वो नेगेटिव वर्क काउंट किया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन 4th, कैन काइनेटिक एनर्जी एवर बी नेगेटिव। क्या जो काइनेटिक एनर्जी है वो कभी भी नेगेटिव हो सकती है? तो इसका आंसर है नहीं, बिकॉज मास एंड वेलोसिटी स्क्वायर्ड आर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वो जो मास होती है और वेलोसिटी होती है हमेशा पॉजिटिव में होती है। फिर आता है क्वेश्चन 5, ए मूविंग बस स्टॉप्स आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, वेयर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी गो। जब एक मूविंग ट्रक को स्टॉप किया जाता है ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद, तो ये पूछ रहे हैं उसकी एनर्जी कहाँ जाती है? तो इसका आंसर है कि इट कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक्स एंड व्हील्स। तो वो जो उसकी मूविंग बस स्टॉप ब्रेक्स वेयर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, पर वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, क्योंकि आप जानते हैं कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है ना तो बनाई जा सकती है, तो वो चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में जब फ्रिक्शन होता है ब्रेक्स के बीच में, व्हील्स के बीच में। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट व्हाट पॉइंट आर के ई एंड पी ई इक्वल।
एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड की ओर थ्रो किया गया है, तो वो पूछ रहे हैं किस पॉइंट पर के यानी काइनेटिक एनर्जी और पी यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। तो इसका आंसर होगा एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। उसकी हाइट के मैक्सिमम का हाफ, नहीं जितनी मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगी उसका हाफ पे वो इक्वल होंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, वाई आर मशीन्स नेवर 100% एफिशिएंट। जो मशीन्स है वो हमेशा 100% एफिशिएंट क्यों नहीं होती है? बिकॉज सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट, साउंड और फ्रिक्शन। यानी कि वो एनर्जी वो लॉस्ट हो जाती है, हीट एनर्जी भी बन जाती है, साउंड एनर्जी बन जाती है और फ्रिक्शन बन जाती है। फिर आता है क्वेश्चन 8, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑफ 100 वोल्ट ग्रोज फॉर 1 आवर, फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड। तो इसमें हमें पूछा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब है 100 वोल्ट का, वो 1 घंटे के लिए चलाया जाता है, तो ये पूछ रहे हैं कि कितना एनर्जी कंजप्शन हुआ है। तो एनर्जी का होता है हमारा 100 वोल्ट इंटू 360 सेकेंड्स, यानी कि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो हम इसका लिखेंगे इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, इसको इंटू कर देंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, जो कि होगा 0.1 किलो वोल्ट आर, KWH यानी कि किलो वोल्ट पर आर। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स 4 टाइम्स, हाउ डज इट्स वेलोसिटी चेंज? KE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 2v0, यानी कि 2 वेलोसिटी 0। फिर आता है क्वेश्चन 10, वाई इज लिफ्टिंग ए बॉक्स स्लोली और क्विकली रिक्वायर्ड सेम वर्क, वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नॉट टाइम। ये हमारा आंसर है। फिर आता है हमारा 12th पॉइंट, जो कि है समरी टेबल। तो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू FS cos थीटा, यूनिट है जूल। फिर आती है काइनेटिक एनर्जी, जो कि होती है हाफ इंटू mv स्क्वायर, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जो भी जूल में काउंट होती है। फिर आती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी mgh, जो कि होती है मास, ग्रेविटेशनल पुल एंड हाइट, वो भी जूल में ही काउंट की जाती है। फिर आती है हमारी पावर, जो कि होती है W/T, यानी कि वर्क बाय टाइम टेकन, इसको काउंट किया जाता है वॉट में। फिर आती है हमारी एनर्जी, वो माइनस में होती है, उसको जूल में ही काउंट किया जाता है। फिर आती है हमारी 1 kWh, यानी कि 1 किलो वोल्ट हाइट 1 किलो वोल्ट आर, तो जो कि होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है। फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर 13, जो कि है क्विक रिवीजन शीट, यानी कि हमारी क्विक रिवीजन शीट है एक, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू S, जो कि होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर होता है K यानी काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू mv स्क्वायर। फिर होती है P यानी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होती है mgh, मास इंटू ग्रेविटेशनल पुल इंटू हाइट। फिर आती है हमारी पावर किसके इक्वल होती है? वर्क बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो पावर का होता है वर्क बाय टोटल टाइम टेकन। फिर एनर्जी आती है, जो ना ही तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है। फिर आता है हमारा 1 kWh, यानी कि 1 किलो वोल्ट आर, जिसका फॉर्मूला होता है 3.6 इंटू 10⁶, वो होता है जूल में काउंट। फिर आती है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि होती है वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। फिर आता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क बेस्ड ऑन डायरेक्शन के बेसिस पर वर्क 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, जो कि होता है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। फिर आता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी, जो कि होती है KE + PE। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।